नमस्कार, आप सबका स्वागत है कहानी विद जगत किशोर बड़फाल में। मेरा प्रयास है कि मैं आपको उन कहानियों की याद दिलाऊं जो दादा दादी नाना नानी के मुंह से कभी हम बचपने में सुना करते थे। और एक विश्वास रहेगा, अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा हो, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल बच्चे को पकड़ा देते हैं, लेकिन नहीं, मेरा आपसे निवेदन है कि मोबाइल के बजाय आप बच्चे के साथ जब बैठें, उसे इन कहानियों से जरूर रूबरू करवाएं। मिलते हैं इस कहानी के साथ, नई कहानी के साथ। आज हम बात करते हैं एक ऐसे पर्व की जिसे उत्तराखंड में कई नामों से पुकारा जाता है। अगर हम गढ़वाल की बात करें तो यहाँ इसे फुलाड़ी कहते हैं। कुमाऊं की बात करें तो वहाँ उसे फूलदेई के नाम से जाना जाता है। और जौनसार की बात करें तो वहाँ उसे घोगा माई के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। ये त्योहार अपने आप में बहुत ही सुंदर और इतना सुंदर है, ये इस त्योहार का नाम सुनते ही चेहरे पर रौनक अपने आप आ जाती है। एक तरफ जंगलों में बुरांस खिला हुआ है, खेत खलिहानों में रंग बिरंगे फूल हैं, फुलाड़ी खिली हुई है, लैया खिला हुआ है। तो घरों के अंदर अगर हम बात करें, गाँव की बात करें, तो छोटे छोटे नन्हे नुन्ने बच्चे वो इसलिए मदमस्त हैं कि हमको गांव की हर देहरी पर फूल डालने जाना है। वो आजकल बहुत व्यस्त उनका समय है। शाम को फूल तोड़ने जाते हैं, रात भर उन फूलों की देखरेख भी करते हैं, और सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर चल देते हैं पूरी। फूलदेई पर्व को बाल पर्व भी कहते हैं। त्योहार पूर्णतया बच्चों का ही है। टोली में निकलते हैं, उनके रंग बिरंगे कपड़े, उनके हाथ में जो टोकरी होती है, उसमें जो रंग बिरंगे फ्यूली के और भी कई तरह के फूल जो उस टोकरी में चमकते हैं, वो दिल को बड़ा सुकून देते हैं। और भी मजेदार तब होता है उन बच्चों की अठखेलियों के साथ, उनकी उछल कूद के साथ, जब वो एक गीत गुनगुनाते हैं। फूल दे और साथ ही साथ एक नारा भी लगाते हैं, गोगा माता की जय, मियां पात की जय। ये अपने आप में उस माहौल को, उस गांव के माहौल को, या जहां पर वो बच्चे रहते हैं, जिस भी कॉलोनी में रहते हैं, उस माहौल को वो खुशनुमा बना देते हैं। उन बच्चों की वो मधुर और एक तरफ घर की उस देहरी पर वो अपने आप में बहुत ही अनोखा होता है। त्योहार धीरे धीरे जिसका महत्व है वो खोता जा रहा है, क्योंकि गांव के गांव अब देहरियां खुली नहीं है, बंद। पहले गांव की देहरियां इंतजार कर, वो गोबर से मिट्टी उन देहरियों को हमेशा साफ सुथरा रखती थी, क्योंकि कल सुबह बच्चे और फूल डालेंगे। लेकिन अब वो देहरियां बंद हैं। वो बच्चे भी उन गाँव में हैं नहीं, एक आध दो हैं, वही शायद उस काम को कर रहे होंगे, उन सूनी देहरियों को, उन बंद दरवाजों को फिर भी उन फूलों से महका रहे होंगे, और कामना कर रहे होंगे कि इस घर में सुख आए, समृद्धि आए। ये लोग जो दरवाजा बंद करके चले गए हैं, कभी तो इन घरों में लौटें और अपने इन घरों को फिर वही चमकता दमकता बनाएंगे। फूलदेई के दिन इसका समापन होता है। चैत्र माह की पहली तिथि से प्रारंभ होता है, और ये जो महीना है ये बसंत का स्वागत करता है, क्योंकि चारों तरफ फूल खिले हैं। इसके पीछे एक बहुत ही बेहतरीन एक कहानी है, बल्कि एक ही नहीं, हर जगह की कुछ कहानियां हैं जो इस फूलदेई पर्व को हम सबको समझाती हैं कि ये फूलदेई पर्व हम मनाते क्यों हैं। आप सबने मोगली सुना होगा। मोगली वो कैरेक्टर है जिसको आपने भी, मैंने भी, हम सब ने देखा है, क्योंकि वो कार्टून आता था। वो मोगली जंगल का बड़ा प्रिय था। वहाँ के जानवर उसकी भाषा जानते थे, वहाँ के पेड़ पौधे भी उसकी भाषा जानते थे। ठीक वैसा ही एक कैरेक्टर हमारे पास है, फ्योली नाम। कुछ लोग उसे वन देवी भी कहते हैं। फ्योली की कहानी कुछ ऐसी है कि वो वन में ही थी, वन में ही रही, बहुत खूबसूरत थी। जब वो वन में रही तो वहाँ के जो जानवर थे उनके साथ भी उसकी दोस्ती थी। वो सारे जानवर उसकी भाषा जानते थे, उस जंगल के पेड़ पौधे भी उसकी भाषा जानते थे। उसकी हर बात से, उसके हर नखरे से वो सारा जंगल महकता था। जब वो हंसती थी, खिलखिलाती थी, तो पूरा जंगल खिलखिलाता था, पूरे पेड़ पौधे, पूरे फूल पत्तियां भी खिलखिलाती थी। और जब वो थोड़ा परेशान होती थी तो उस पूरे जंगल में पतझड़ तक आ जाता था। वही फ्योली
उम्र के साथ बहुत खूबसूरत हो गई। एक बार दूर देश का राजा राजकुमार उस जंगल में आया और उसकी नजर उस फ्योली पर पड़ गई। वो फ्योली को देखते ही मुग्ध हो गया। उसने उससे फ्योली के पास विवाह का प्रस्ताव रखा। फ्योली ना करती रही, ना करती रही, ना करती रही, लेकिन जब उस राजकुमार ने का जो निवेदन था, जो अनुनय विनय थी, जब इस हद तक पहुंच गया कि फ्योली ना नहीं कर पाई, तो अंत में उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसे अपने देश ले गया। कहते हैं कि बहुत बड़ा राजमहल था, सारी सुख थे, सुविधाएं थी। राजकुमार भी उससे बेहद प्यार करता था। उस महल में रहने वाला हर व्यक्ति फ्योली को बहुत पसंद करता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद फ्योली का कभी भी उस महल में मन नहीं लगा। वो सुबह शाम हर पल अपने उस जंगल को याद करने लगी, उस जंगल के पेड़ पौधों को याद करने लगी, उस जंगल के जानवरों को बहुत याद करने लगी। समय बीतता गया। फ्योली बार बार निवेदन करती राजकुमार से कि मुझे अपने जंगल वापस जाना है, लेकिन राजकुमार हर बार टाल देता या उसकी बात को अनसुना कर देता, क्योंकि सारे महल के लोग भी यही चाहते थे कि फ्योली वापस न जाए, इसी महल में रहे। लेकिन फ्योली कहाँ मानने वाली थी। मजबूरी बस वो वहां तो थी, लेकिन उसका मन उसी जंगल में था। और इस हालत को राजकुमार भी जानता था कि कहीं कुछ दिक्कत तो है। फ्योली धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी और एक ऐसा वक्त आ गया जब फ्योली पूर्णतः बीमार हो गई। उसके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। राजकुमार भी परेशान हो गया। उसने एक बार यह भी कहा कि चलो फ्योली, मैं तुम्हें तुम्हारे जंगल लेके चलता हूं। लेकिन तब फ्योली वो स्थिति भी पार कर चुकी थी, क्योंकि फ्योली अब कहीं जाने लायक स्थिति नहीं थी। लेकिन हाँ, फ्योली ने राजकुमार से कहा, जब मैं मरूंगी तो मुझे मेरा जो अंतिम संस्कार करोगे, जो मुझे दफनाओगे, मेरा जो अंतिम संस्कार करोगे, जो मुझे दफनाओगे, वो उसी जंगल में मेरा अंतिम संस्कार करना। और इतना कहकर फ्योली मर गई। सभी को कहा, राजमहल के सभी लोग उस जंगल की तरफ चल पड़े। वो जंगल भी बिल्कुल सूना सा था। ऐसा लगता कितना घनाघोर पतझड़ आया हुआ है। सारा जंगल रो रहा था, साए साए की आवाजें आ रही थी। राजकुमार ने उसी हालत में उस जंगल में फ्योली को दफना दिया। कहते हैं कि कुछ समय बाद उस मिट्टी में जहां फ्योली रखी गई थी, पीले फूल खिलने लगे। बहुत ही प्यारा फूल, पीले फूल खिलने लगे। बहुत ही प्यारा फूल, पीला फूल। और वो फूल, वही फ्योली आज हम सबके जीवन में बाहर लेकर आई है। आज चारों तरफ वही फ्योली का फूल खिला हुआ है, मदमस्त खिला हुआ है। इसमें एक कहानी और भी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बच्चे कहते हैं गोगा माता की जय। गोगा भी एक वो बच्ची थी। कहते हैं कि गोगाजीत एक पहाड़ों का एक राजा था, गोगाजीत नाम से। उसकी एक पुत्री थी, बहुत प्यारी, छोटी सी पुत्री, बहुत प्यारी पुत्री। वो अपनी पुत्री से बहुत स्नेह रखता था। हर जगह उसके साथ जाता, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करता। उसकी पुत्री का नाम गोगा था। वो जो गोगा थी, उसका मन अपने पिताजी के साथ नहीं, बल्कि जंगल में जो पौधे थे, जो उनके घर के इर्द गिर्द जो फूल थे, उनमें लगता था। उसे पेड़ पौधे, जंगली जानवर बहुत पसंद थे। समय बीतता गया, उसका यह प्यार कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया। एक समय वो आया जब वह गोगा लापता हो गई। गोगाजीत बहुत परेशान हुए। उन्होंने हर तरफ अपनी उस बच्ची गोगा को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिली। एक दिन सपने में कहते हैं दर्शन दिए गोगाजीत को और कहा कि गांव में जितने भी बच्चे हैं, कि जो फूल खिला है, कहीं खेत खलिहानों में जो पीला फूल खिला है, उस पीले फूल को गांव के सभी जो जितने भी घर हैं उनकी देहरी पर डालें। राजा ने, गोगाजीत ने वही किया। उन सब से कहो कि ऐसा मेरी कुल देवी ने क्यों कहा। लेकिन उसने सारे गांव के बच्चों को कहा कि जाओ, ये पीला फूल खिला हुआ है, इसको लेकर आओ और सारे गांव के जितने भी दरवाजे हैं उन घरों में इस फूल को डालो और उन सबकी सुख समृद्धि की कामना करो। कहते हैं कि तभी से वो जो घोगा थी, उस घोगा को गोगा माता बच्चे कहने लगे। उस फूल को गोगा माता के रूप में पूजने लगे और तभी से यह फूल देही का पर्व मनाया जाता है। इसमें एक कहानी और आती है जो सीधे भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है।
कहते हैं कि रुक्मणी और कृष्ण एक बार विचरण कर रहे थे, दोनों के बीच में प्यार प्रेम में खटपट हो गई। कृष्ण छुप गए। रुक्मणी ने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो कृष्ण को नहीं ढूंढ पाई। फिर उसने एक युक्ति सूझी, क्योंकि कृष्ण फूलों से बहुत प्यार करते थे, छोटे बच्चों से बहुत स्नेह रखते थे। उसने सारे बच्चों, रुक्मणी ने सारे बच्चों को बुलाया और उन्हें प्यारे प्यारे फूल दिए। उनको एक टोकरी दी जिसमें प्यारे प्यारे फूल दिए और कहा, हर घर में जाओ और हर घर के दरवाजे पर इन फूल को डालना। रुक्मणी को पता था जब ये फूल डाले जाएंगे घरों में, तो जिस घर में भी कृष्ण छुपे होंगे वो जरूर इन बच्चों को, इन फूलों को से मिलने जरूर आएंगे। और हुआ भी वही। आज यह त्योहार कुछ जगह दिव्य रूप में मनाया जाता है, कुछ आयोजन होते हैं, लेकिन हाँ, ये जो संस्कृति है, जो हमारी गांव की संस्कृति थी, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है।